और रिपीट में भी वो साल नहीं भूलता। शुरू में बहुत डिप्रेशन था, लेकिन यकीन करें ये जो रिपीट का साल होता है ना, ये तो बस बहुत एक अच्छा साल बाद में आपको साबित होगा कि आप इसे मिस करेंगे। सामा फ्रॉम गेंजूस। और आज की ये जो वीडियो है ये इस बारे में कि जो ये MCAT रिपीटर्स है, मैंने पहले भी इसके ऊपर बनाई हुई थी, ठीक है, कि अब वो क्या करेंगे आगे ना। तो बेसिकली आज जो फर्स्ट टाइम रिपीट कर रहा है लाइक उसे तो करना चाहिए, बनता भी है। जो सेकंड टाइम कर रहा है किसी हद तक समझ आता है, लेकिन जो ये थर्ड टाइम वाले बेचारे हैं ना, ये पता नहीं बहुत पैशनेट होते हैं या वल्लाह आलम, मसला इनकी क्या ही बात है ना। तो कहने का मकसद ये है कि जब इंसान रिपीट कर रहा होता है बहुत डिप्रेशन में होता है। मैंने पहले भी इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, पता नहीं देखते हैं नए लोग, होप सो। तो कहने का मकसद ये है कि यार डिप्रेशन बहुत होता है, रिश्तेदारों के ताने, अपने दिल में एक होती है यार मेरा फ़लाँ दोस्त का एडमिशन हो गया, मेरा नहीं अभी तक हुआ। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें इंसान के अपने दिमाग में होती हैं, और फिर इंसान ना एक अपने आप को बंद कमरे के अंदर एक किस्म का रखता है, लाइक घर से ज़्यादा बाहर ही नहीं निकलता, उसका दिल ही नहीं करता उस हिसाब से बाहर जाने को ना। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि भाई अभी आप लोग बस रिलैक्स करो ना अपने आप को। बहुत मुश्किल है, नहीं होता, लेकिन आपने करना है अपने आप को रिलैक्स ना। कोई आउटिंग वगैरह पे चले जाओ। अभी ये ना हो कि अभी सब किताबें उठा के पढ़ना शुरू कर दो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी बहुत टाइम है अगली दफ़ा एंट्रेंस टेस्ट में। दूसरा ये कि अगर आप में हो सके तो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके, चाहे BA में एडमिशन बेशक ले लो, तो लाजमी ले लो ना, उसके साथ एंट्रेंस टेस्ट रिपीट करना। अगर आप ये कहते हो कि जी छुट्टियाँ नहीं मिलती, तो छुट्टियाँ हो जाती हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ 1 महीने की, बंदा खुद भी अगर लीव ले ले तो 2-3 महीने में तैयारी माशाल्लाह अच्छी हो जाती है एंट्रेंस टेस्ट की। ये जिन्होंने पहली दफ़ा दिया होगा, जिनका खुदा ना खासा नहीं हुआ, उन्हें बेहतर पता होगा, ठीक है। बाकी लाख गेम होती ही लाख गेम है, FSC हो या एंट्रेंस टेस्ट हो, ये लाख गेम ही होती है। तो बट डिप्रेशन के अंदर इंसान बैठा होता है कि पता नहीं कैसा वक्त आ गया ना मेरे ऊपर एक किस्म का, कि मेरे साथ जो दोस्त बैठते थे, पता नहीं उन्होंने मुझसे कम मेहनत की, ज़्यादा की, तो उनका माशाल्लाह हो गया, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो ये बहुत एक ना चीज़ इंसान को कर, ये नहीं कि इंसान हसद करता, अल्लाह माफ़ करे, सारे हसद नहीं करते, लेकिन एक वैसे होती ना फीलिंग। लेकिन यार यकीन करें कि ज़िंदगी में इंसान कभी पीछे नहीं रहता, जो उसका वक्त मुकर्रर है ना वही होता है। हाँ, अगर आप वक्त का ज़िया करो, मेहनत ना करो, तो फिर पीछे रहना कुछ समझ आता है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि किसी का एडमिशन नहीं हुआ तो वो पीछे रह गया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने एफर्ट की, उसका एडमिशन नहीं हुआ तो वो पीछे नहीं रहा, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या जी इसके अंदर सूरत हाल वगैरह कैसे होती है। लाइक एक बंदा, उसकी शादी हुई सपोज, ठीक है, उसकी शादी हुई 25 साल की उम्र में, उसके आगे औलाद हुई 5 साल बाद, ठीक हो गया। एक बंदा, उसकी शादी हुई 30 साल की उम्र में, उसके होगी साल बाद, ठीक है। तो औलाद का जो गैप आ गया वो सिर्फ 1 साल का रह गया। तो लाइक कहने का मकसद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जो वक्त मुकर्रर किए हुए हैं ना, ठीक है, उस हिसाब से ही आपका वो वक्त आता है। आपका किस साल एडमिशन होना है, इस साल होना है, अगले साल होना है, तो ये जो वक्त मुकर्रर है ना उसके मुताबिक ही होगा, ठीक है। लाइक और जहाँ आपका वो रिज़्क लिखा होता है ना, आपने वहीं जाना होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लाइक मेरा एडमिशन सपोज़ नहीं वाकई हुआ, हम अल्लाह का शुक्र है, लेकिन 1 साल रिपीट के बाद, लेकिन अल्लाह का शुक्र हो गया। और रिपीट में भी वो साल नहीं भूलता। शुरू में बहुत डिप्रेशन था, लेकिन यकीन करें ये जो रिपीट का साल होता है ना, ये तो बस बहुत एक अच्छा साल बाद में आपको साबित होगा कि आप इसे मिस करेंगे। आप जो लोग इसे जो नहीं किया हुआ है, किस्म का सफ़र नहीं किया इस साल के अंदर स्टार्टिंग में, जो भी, उन्हें तो नहीं इस चीज़ का पता। लेकिन हाँ, आप यकीन करें जब आपका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा अगली साल, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करे, हमारे लिए भी बेहतरी करे, ठीक है, तो आप फील करेंगे कि आपको ये साल ना बाद में फिर याद आया करेगा। आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसा चार्म, ऐसा साल, ऐसी एफर्ट, आपका जो पैशन था, बहुत कम बच्चों का आगे पैशन आ जाता है। तो कुछ हॉस्टल लाइफ मेजर इसमें ये है कि हॉस्टल लाइफ की वजह से काम ख़राब होता है कि अब इंसान पढ़ाई से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब कि उसकी रूटीन ख़राब हो जाती है, कुछ डिप्रेशन में स्टार्टिंग में चले जाते हैं, कुछ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है यार, आपने डिप्रेस नहीं होना, ठीक है। नमाज़ें अल्लाह माशाल्लाह आप पढ़ें, और साथ आउटिंग वगैरह दोस्तों के साथ कर लें, लाइक ट्रिप टूर वगैरह पे चले जाएं 3-4 दिन के लिए। कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, कोई साथ साथ वो कोई हुनर सीख लें 3-4 महीने का। वो नहीं करना तो एटलीस्ट किसी डिग्री के अंदर एडमिशन, लाइक BA में ले लें। आप BA में लेंगे, आगे इंशाल्लाह आप CSS कर सकते हैं। खुदा न खासा अगले साल आपका नहीं होता, आप 1 साल और BA में लगाएं,
2 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। अगर 2 साल वाला बी हो रहा है तो उसके बाद CSS आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप CSS दे सकते हैं तो CSS कहाँ MBBS, लाइक ये नहीं कि MBBS की वैल्यू नहीं है, माशाल्लाह MBBS के अंदर आप ये देखें लोगों की खिदमत बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन CSS में भी आप कर सकते हैं। एक DC के नीचे पूरे शहर के हॉस्पिटल्स, पूरे शहर की वो लाइक जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसके कमिश्नर DC के अंडर होते हैं ना एक किस्म का, तो वो उधर जाके भी अपना बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले कर सकता है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर रोल अपना प्ले कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ होती है। अच्छा खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं यही मशवरा आपको कि जो कर रहे हैं ना सेकंड थर्ड टाइम पीरियड यार, वो तो लाजमी के ही साथ एडमिशन लाजमी लें, और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो भी इसके ऊपर सोचें और एडमिशन साथ लाजमी ले लें कहीं, ठीक है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चे ने रिपीट किया होता है, 3-4 साल बाद उसका एडमिशन होता है, उसने ना पहले कहीं एडमिशन लिया होता है, वो जब 3-4 साल बाद उसका वो एडमिशन होता है ना, तो वो क्या करता है उसका लाइक लास्ट ईयर चला होता है या 2 साल कंप्लीट हो चुके होते हैं एक डिग्री में, वो उसे छोड़ के ना MBBS में आ जाता है। तो भाई आप फ्रीज़ करवा सकते हैं, फ्रीज़ का ऑप्शन मौजूद होता है। लाइक अगर आप लाइक हमारे साथ लड़का था वो आई थिंक फर्स्ट ईयर नहीं आया, ठीक है, तो उसे उन्हें अब जो नई सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर आई है ना उसके साथ बैठा दिया, ठीक हो गया। तो अब ये नहीं मुझे पता कि उनका एक चांस कम हो जाता है कि नहीं हो जाता। वैसे सेपनी में पहले 2 साल ऐसे होता है ना कि 2 चांसेस होते हैं कि लाइक अगर आपने फर्स्ट टाइम दिया प्रॉफ दिया, आपका नहीं हुआ क्लियर, आपने आगे सप्ली दी है, वो भी नहीं क्लियर हुई, आपको डिटेन कर दिया जाएगा, फिर आप प्रॉफ दोगे, खुदा ना खासा फिर नहीं हुआ, फिर सप्ली आ गई, फिर नहीं सप्ली दी, तो फिर आई थिंक आपको एक्सपेल आई थिंक कर दिया जाएगा। ये पहले 2 साल ऐसे रूल होता है जहाँ तक मेरे इल्म में, और 2 सालों के बाद ऐसा कोई रूल नहीं होता, फिर सिर्फ डिटेन का होता है, एक्सपेल का नहीं होता। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि अब आपने ये लाइक ऐसे हो गया, तो इसके बाद फिर या डिप्रेस नहीं होना, ठीक है। नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, अपना ट्रिप वगैरह करें, ठीक है, आउटिंग करें, दोस्तों के साथ मिले जुलें, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर लाइक कोई पेंटिंग नहीं, स्केचिंग भी नहीं, वैसे चेहरे नहीं बनाने चाहिए ना मजबूरी के बगैर। लाइक वो तो होता है ना एक स्कूल लेवल के ऊपर कह देते हैं कि नर्सरी क्लास के बच्चों को कि वो ड्राइंग करो वगैरह वगैरह, तो वो कुछ और चीज़ होती है, वैसे अलाउ नहीं है ऐसे आप किसी का स्केच करें। खैर आप गेमिंग कोई कर सकते हैं, कोई यूट्यूब चैनल अपना खोल लें, कोई कुकिंग वगैरह कर लें, खासकर गर्ल्स के लिए वो कुछ ऐसे हुनर सीख लें, सिलाई वगैरह सीख लें, कुकिंग सीख लें, तो ऐसे आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। तो डिप्रेस नहीं होना, अभी से कोई टका के पढ़ना नहीं स्टार्ट करना, वरना बोर हो जाओगे, ये किताबें आपको बोर कर देंगे, ठीक है। पहले ही हमने बहुत अच्छी तरीके से माशाल्लाह इन्हें पढ़ा होता है, और फिर जब आप दूसरी दफ़ा इन्हें पढ़ते हो तो इंसान ना बोर हो जाता है। तो आपने इसे स्टार्ट करना है लाइक जून जुलाई में जब आएगा ना, अभी तो ये दिसंबर है, दिसंबर आएगा इसके बाद, ठीक है। तो जनवरी फरवरी इसमें रिपीटर सेशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई अगेन रिपीटर सेशन नहीं आपने लेना स्टार्टिंग वाला, ये जो होगा ना, हाँ उसके बाद जो होगा ना लाइक जो रेगुलर सेशन होगा वो आप लाजमी लेना, रिपीटर सेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरा, हर अकेडमी का आपने स्कॉलरशिप टेस्ट देना, ठीक है, हर अकेडमी का आपने स्कॉलरशिप टेस्ट देना। जहाँ आपको स्कॉलरशिप अवेल होती है, आप देखें कि आया अकेडमी हल्की सी भी अच्छी है तो आप वहाँ जाएँ, अपनी खुद के बलबूते के ऊपर तैयारी करें। कौन अगर स्कॉलरशिप के ऊपर आपका कहीं एडमिशन होता है तो आपको ये बेनिफिट हो जाता है, आप अपनी मर्ज़ी से जा सकते नहीं जा सकते। एक ये बहुत बड़ी मिथ होती है कि भाई हमने रोज़ जाएंगे तो फिर हमारा एंट्री टेस्ट क्लियर होगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, आपकी अपनी तैयारी के ऊपर मैटर करता है। सिर्फ टेस्ट देने से अगर एंट्री टेस्ट क्लियर होता तो जो रेगुलर होते हैं उन सबका हो जाता है, ऐसा नहीं है। लग तो होती है, लेकिन आपने क्या करना, अपनी तैयारी बहुत अच्छी माशाल्लाह करनी ना। तो तैयारी से मुराद है कि आपने अपने ऊपर देखना है कि आपका क्या वो टेस्ट प्रिपेयर है। अगर तो टेस्ट प्रिपेयर है, चाहे वो किसी भी क्लास में हो ना आप, तो फिर वो टेस्ट देने का फ़ायदा होता है। अगर टेस्ट ही नहीं प्रिपेयर तो भाई फिर वो टेस्ट देने का क्या फ़ायदा। हाँ, कहीं किसी जगह होता है कि इंटरनल असेसमेंट वगैरह काउंट हो रही हो तो वहाँ टेस्ट देना और बात होती है ना, वहाँ तो कुछ नहीं आप कर सकते। तो बेसिकली ये इन चीज़ों का है। तो ये बस गुजरी भाई कॉलेज की। अच्छा, तो यार हमने डिप्रेस नहीं होना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, कोई इशू है वो आप मुझसे डिस्कस इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी भी मैं इधर डाल दूँगा लिंक के अंदर, फेसबुक आईडी भी डाल दूँगा, ठीक है। जिससे फेसबुक के ज़रिए व्हाट्सएप पे आना, वो व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता, कोई भी नो इशू, ठीक है। और आगे भी इंशाल्लाह आप मेरे कॉलेज शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज में आते हैं, जहाँ भी आते हैं, ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि मैं आपकी रैगिंग करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसा इंशाल्लाह कोई सीन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं एंटी रैगिंग। अच्छा, तो आपने लाइक आप इजी फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। मैं इंग्लिश ज़्यादा यूज़ नहीं करता, कॉज मुझे इंग्लिश यूज़ करना पसंद नहीं है कि क्या हम अपनी कौमी ज़बान से हट के इंग्लिश के ऊपर आए हुए हैं। तो ये यार बस वीडियो थी, पहले भी मैंने आई थिंक बनाई हुई है वीडियोस, तो ये नई एक मैंने बना दी। तो और कोई क्वेश्चन वगैरह हो आपका तो आप लाजमी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक।
अभी आप लोग रिलैक्स करें, बेशक 1 महीना छुट्टी ले लें। हाँ, बाद में जनवरी फरवरी में आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना, लेकिन वो भी टका के आपने बाद में करना, वरना बोर हो जाओगे यार। ठीक हो गया, तो ख्याल रखिएगा अपना, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। क्या हो गया ये सूरज को, और सूरज क्या रही है वो मोबाइल के अंदर। अच्छा, तो ख्याल रखिएगा अपना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।